हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कुछ स्क्वायर रूट की ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम्स थी कि स्क्वायर रूट इजीली नहीं निकाल पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को डिवीजन मेथड नहीं आता है। तो बेटे स्क्वायर रूट की कुछ ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। स्क्वायर रूट का एक्चुअली बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चंस में भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, छोटे बच्चे हैं 9 10th के या 8th के या 6th के 7th के, उन बच्चों को भी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। 11 12th के बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है स्क्वायर रूट इजी निकल जाए। बाकी कंपटीशन के बच्चों को भी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस कंपटीशन एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, एक्चुअली डायरेक्ट आपसे कंपटीशन के एग्जाम्स में आपसे डायरेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं पूछेगा, लेकिन स्क्वायर रूट से बेस्ड कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे कि स्क्वायर रूट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, जिसे मैं आगे आपसे फर्दर, आज तो केवल मैं आपको स्क्वायर रूट क्लियर करूंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट में स्क्वायर रूट आपको समझाऊंगा। इसके बाद एक वीडियो आपको दूंगा, स्क्वायर रूट पे कुछ बेस्ड क्वेश्चंस दूंगा, उसमें आप समझ पाएंगे कि स्क्वायर रूट पे बेस्ड कितने कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं स्क्वायर रूट बेस्ड, आप कर सकते हैं इजिली अगर आपको स्क्वायर रूट 1 2 3 सेकंड्स में आता है। हम आज सीखेंगे कि स्क्वायर रूट को 2 3 सेकंड्स में कैसे निकालेंगे। 2 सेकंड और 3 सेकंड, कितना बड़ा भी स्क्वायर रूट निकालना आ जाए। ठीक है बेटे, स्क्वायर रूट निकालने में बेसिकली बच्चों को 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट्स निकल जाते हैं, बिकॉज वो फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं या डिवीजन मेथड करते हैं। आप बच्चे क्या करते हैं, आपने फैक्टराइजेशन मेथड किया होगा या डिवीजन मेथड किया होगा। ये तो फैक्टराइजेशन मेथड आप करते हैं या डिवीजन मेथड आप करते हैं, लेकिन इन दोनों मेथड से थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, हम इसी का आज शॉर्ट ट्रिक स्टार्ट करेंगे, शॉर्टकट मेथड पढ़ेंगे, शॉर्ट ट्रिक होगी वो। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बेटे सबसे पहले आप मुझे बताएं कि कुछ नंबर्स हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर। बेटे इनके स्क्वायर्स आप निकाल सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 6 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है, 49 होता है, 64 होता है, 81 होता है। ठीक है, ये सब आपने स्क्वायर्स निकाले। इससे आपको एक पॉइंट में क्लियर करता हूं। देखिए बेटे, यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट 1 आती है किसी नंबर में, यूनिट डिजिट अगर 1 आती है किसी भी नंबर में, अगर यूनिट डिजिट 1 आती है तो वो किसका किसका स्क्वायर रूट हो सकता है, तो 1 और 9 का। यूनिट डिजिट अगर 4 आती है, यूनिट डिजिट अगर 4 आती है किसी नंबर में, तो या तो वो 4 2 का होगा या वो 8 के लिए होगा। अगर यूनिट डिजिट 9 आती है तो वो या तो 3 के लिए होगा या 7 के लिए होगा। बेटा यूनिट डिजिट अगर 4 और 6 आती है, यूनिट डिजिट अगर 6 आती है तो 4 और 6 के लिए होगा। यूनिट डिजिट अगर 5 आती है तो 5 के लिए ही होगा। इट मींस अगर यूनिट डिजिट मैं आपको यूनिट डिजिट टॉपिक पढ़ा चुका हूं, यूनिट डिजिट टॉपिक मैं आपको करा चुका हूं, आप लास्ट वीडियो में देखना। यूनिट डिजिट मैं आपको करा चुका हूं। यूनिट डिजिट का मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, यूनिट डिजिट का मतलब मैं कहना चाह रहा हूं, अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट 2 3, देखिए 1 तो है यहां पर, 2 3 4 भी यहां पर है, 5 भी यहां पर है, 6 भी यहां पर है, 7 यहां पर नहीं है और 8 यहां पर नहीं है। किसी भी नंबर में 2 3 7 8 आ जाए तो वो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे कि मैं किसी नंबर को लूं, अगर किसी नंबर को लूं 7057 ले लेता हूं मैं, 7057, ठीक है, 7057, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। बेटे परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा ये। 7057 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, बिकॉज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस नंबर इज 7। आप सीधा सीधा बताएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, पॉइंट्स में आंसर आएगा इसका। ठीक है बेटा, एक बात क्लियर होती है। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब बेटे मैं आपको सबसे पहले, ये तो आपको समझ में आ गया, इसको मैं और थोड़ा सा समझाऊंगा, थोड़ा और डिटेल में आपको समझाऊंगा। उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं कि मैं बेसिकली क्वेश्चंस कितना इजी बनाने जा रहा हूं। अभी आपने क्वेश्चन लिखा था, एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटे, इजी क्वेश्चन लेते हैं 576। चलिए अभी पहले 3 डिजिट का ले लिया मैंने, अभी मैंने 4 डिजिट का क्वेश्चन लिखा था, 4 पे भी आएंगे 5 पे भी आएंगे, पहले मैंने 3 डिजिट पे लिखा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर। ठीक है बेटे,
आपके पास स्क्वायर रूट आया, सबसे पहले बच्चे क्या करना स्टार्ट करेंगे, 576 दिया हुआ है, सॉरी 576 का फैक्टर्स, या तो आप फैक्टर्स करने स्टार्ट कर दोगे कि 2 2 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 4 4, 2 से इसको काटोगे 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से फिर 9, 3 से 3, है ना, इस तरह से आप करना स्टार्ट कर दोगे। इतना टाइम नहीं लगाना। अब इसको क्या करना है, सबसे पहले बेटे आप पेयरिंग करते हो, पेयर तो बनाते हो ना, राइट साइड से आप पेयर बनाते हो। देखिए पेयर बना दिया, यहां पर एक डिजिट बच गई, कोई बात नहीं, अगर यहां पर 2 बच गई तभी भी हम 2 का पेयर बनाते, अगर 3 बचती तो हम 3 का भी पेयर बनाते। अब यहां पर सिंगल डिजिट है, सिंगल का पेयर बनाया। बेटे यूनिट डिजिट कितना है, 6, यूनिट डिजिट कितना है, 6। बेटे 6 यूनिट डिजिट है। अब 6 देखिए, 6 किसके लास्ट में आता है, या तो 4 के में आता है या 6 के में आता है, या तो 4 के में आता है या 6 के में आता है। 6 किसके यूनिट डिजिट में आता है बेटे, या तो 4 के में आता है या 6 के में आता है। ये क्लियर है, यूनिट डिजिट या तो 4 के में आएगा या 6 के में आएगा स्क्वायर रूट में। ठीक है बेटे, तो अब यूनिट डिजिट, हम इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या 6 होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब उसको चेक कैसे करेंगे, अब नेक्स्ट वैल्यू पे आते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या बेटे, 5। आप देखिए 5 किसके पास है, 5 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आता है, 2 और 3 के बीच में आता है, 2 स्क्वायर के और 3 स्क्वायर के बीच में आता है। 2 स्क्वायर 4 होता है और 3 स्क्वायर 9 होता है, और जो 5 है इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के मिड में आता है। 5 क्या है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के मिड में आता है, 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर के मिड में आता है। तो आपके पास सबसे पहले वैल्यू क्यों आएगी, आपके पास जो वैल्यू आएगी 10th डिजिट पे, वो 2 तो आएगी आएगी। 10th डिजिट पे स्मॉलर वैल्यू आप लेंगे, 10th डिजिट पे क्या लेंगे आप, स्मॉलर वैल्यू लेंगे। या तो आपका आंसर 24 होगा या आपका आंसर 26 होगा। बेटे मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप करेंगे तो 2 सेकंड्स 3 सेकंड्स लगेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए बेटे यूनिट डिजिट आपको क्लियर हुआ, 10th डिजिट पे मैंने कहा कि 2 तो आएगा, कंफर्म है, सभी क्वेश्चंस में स्मॉलर नंबर ही आएगा। जब आपको पता है सपोज दैट 38 आ रहा है किसी नंबर में, 10th डिजिट पे 38 आ रहा है, तो बेटे आप ये कहेंगे कि ये 38 किन दो स्क्वायर के बीच में है, 6 के स्क्वायर के बीच में और 7 के स्क्वायर के बीच में, तो 6 तो आएगा, 10th डिजिट पे 6 तो आएगा। यहां पर जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग यहां पर आएगा नंबर। ठीक है बेटे, बात समझ में आई, अभी भी नहीं आई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना हो गया क्लियर। अब बेटे एक बार बताइए मुझे, यहां पर कितना आ रहा है 5, यहां पर 2 है, इससे 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है 3, 2 3 जा कितना हो गया 6, इससे नेक्स्ट नंबर लीजिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। बेटे ये 6 से स्मॉल है या ग्रेटर है, 6 से तो लेस ही है, 5 इज लेस देन 6, सो आप क्या लेंगे, स्मॉल वैल्यू, आप क्या लेंगे, स्मॉल वैल्यू। 24 इज द आंसर। 576 का स्क्वायर रूट कितना होता है 24। चलिए बेटे कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आई नो दैट। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने ले लिया 7744। बेटे सेकंड क्वेश्चन मैंने ले लिया 7744। इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब बेटे इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पेयर बनाना होगा, स्क्वायर रूट निकालना है इसका, पेयर बनाओगे, एक पेयर और सेकंड, फर्स्ट पेयर इज सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर एंड सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में क्या है बेटा, यूनिट डिजिट 4 है। अब 4 किसके स्क्वायर के मिड में आता है, या तो किसके लास्ट में आता है, 2 2 4 होता है, या 8 8 64, या तो 8 आएगा या 2 आएगा। ये क्या है आपका यूनिट डिजिट। अभी टेंस की बात नहीं करी गई, यूनिट डिजिट में या तो 2 आएगा या 4 आएगा, कंफर्म है। अब टेंस के लिए क्या करेंगे, 77 बेटे आप इन दोनों में देख लीजिए, 77 किन दोनों के बीच में आता है, 64 और 81 के बीच में आता है। 70 दिस किसके बीच में आता है, 64 या 81। और 64 किसका होता है, 8 का, और 81 किसका होता है, 9 का। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का ये होता है। 77 64 और 81 के बीच में आता है। ठीक है, 8 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 9। 8 के जस्ट बाद देखिए बेटे मैंने यही लिख रखा है, यहीं पे लिख रखा है, 8 9 कितना होता है 72, 8 9 कितना होता है 72। अब जो आपके पास गिवन नंबर है क्वेश्चन में, वो क्या इस नंबर से बड़ा है या इस नंबर से छोटा है, स्मॉल है या ग्रेटर है। बेटे 77 देखिए 77 इज ग्रेटर देन 72। जो हमने कैलकुलेट किया है वो स्मॉल है, जो गिवन था वो बड़ा है, इट मींस बड़ी वाली वैल्यू आंसर आएगी। और यहां पर तो हमेशा आपको मैंने बताया कि स्मॉल वाला ही आएगा। 8 और 9 के बीच में आ रहा था, तो आपको पास 8 तो आएगा ही आएगा, यहां पर भी 8 आएगा और यहां पर भी 8 आएगा। अब मैटर ये है कि 82 आंसर होगा, 88 आंसर होगा। 82 और 88 के लिए आपने क्या करना है,
8 और 9 का मल्टीप्लीकेशन 72 को चेक कर लीजिए। अगर यहाँ पर 69, यहाँ पर 70 या 71 होता तो आप इसी आंसर को लेते। किसको? 82 को लेते हैं। चलिए बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको मैं रफ करता हूं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ले लेता हूं, नंबर ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे नंबर आपको ले लेते हैं 3969 ले लीजिए। 3969 स्क्वायर रूट होता है, हाँ 3969 ले लीजिए बेटे। 3969 के लिए क्या करेंगे, एक पेयर ये हो गया आपके पास, एक पेयर ये हो गया। 9 के लिए या तो 3 3 9 होता है या 7 7 49 होता है, यानी कि यूनिट डिजिट तो आएगी ही आएगी। ये टेंस के लिए बात करनी है, टेंस के लिए क्या आएगी बेटे? 39 किन के बीच में आता है? या तो 6 के स्क्वायर में आता है या 7 के स्क्वायर में आता है। देखिए या तो 6 के स्क्वायर में आता है या 7 के स्क्वायर, इन दोनों स्क्वायर के बीच में आता है 39। ठीक है बेटे, 6 7 जा कितना होता है? 6 7 जा 42। अब बेटे 42 को कंपेयर कर लीजिए, 42 से ये स्मॉल है या ग्रेटर है? बेटे 42 से ये स्मॉल है, तो यानी कि स्मॉल वाला आंसर होगा, और स्मॉल वाली वैल्यू ही यहाँ पर तो स्मॉल ही आती है। इट मींस 63 विल बी योर आंसर। 63 विल बी योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 3 डिजिट में कर लिया आपने, 4 डिजिट में कर लिया, अब 5 डिजिट में क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 डिजिट में क्वेश्चन होगा 10816। ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं 5 डिजिट का। बेटे 5 डिजिट का ही क्वेश्चन है आपके पास। सबसे पहले आप पेयर बना लेंगे, 1 पेयर, और सेकंड मैंने कहा था आपसे, चाहे यहां पर 1 डिजिट है, चाहे यहाँ 2 है या 3 है, आप इसका पेयर बना लोगे। अब बेटे यहाँ पर 16 है, 166 का मतलब क्या आएगा? 6 का मतलब देख लीजिए, 6 में यूनिट डिजिट किसके पास है? या तो 4 के पास है या 6 के पास है, तो यार तो 4 आएगा यहाँ पर या 6 आएगा। यूनिट डिजिट क्लियर हो गया। टेंस डिजिट के लिए बात करते हैं। 100, 110, 108। 108 किसके पास आता है? देखो 10 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 100 आता है, और 11 का स्क्वायर हम करेंगे तो 121 आता है। बेटे ये किसके बीच में है? 100 और 120 के 1 के बीच में आता है 108। या तो यहाँ पर 10 होगा, यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, या तो 10 का स्क्वायर होगा या 11 का स्क्वायर, इन दोनों के बीच में आएगा। स्मॉलर वैल्यू होती है तो यहाँ तो आप 10 ही लिख दोगे। अब ये है कि 108 आंसर होगा या 106 आंसर होगा। आंसर चेक करना है कि 104 होगा या 106 होगा बेटे। इसके लिए आपको हमने क्या बताया, 10 और 11 की मल्टीप्लाई कर लीजिए। 10 और 11 की मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा? 110। क्या गिवन नंबर 110 से स्मॉलर है या ग्रेटर है? बेटे गिवन नंबर गिवन नंबर जो है आपका 110 से स्मॉलर है, तो स्मॉल वाली वैल्यू भी आपका आंसर हो जाएगी। 104 आपका क्या होगा? आंसर बेटे। ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करना आपको आ गया होगा। स्क्वायर रूट फाइंड करना बहुत इजी है, और मैंने आपको ये टॉपिक कराया है। अब ये इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, चलिए मैं इसको रेज करता हूं। क्वेश्चंस के लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दूंगा। मैं जस्ट एक सिंगल 1 क्वेश्चन दे रहा हूं। नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं 20-25 क्वेश्चंस करा दूंगा, जिससे आपके स्क्वायर रूट बेस्ड सभी क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है बेटे, नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा स्क्वायर रूट पे।